फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, अम्फान साइक्लोन लगातार हॉरिबल रूप लेता जा रहा है और इससे ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के कोस्टल एरिया में रहने वाले लाखों लोगों के लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया है। तो आपके मन में यह सवाल ज़रूर होगा कि आखिर साइक्लोन और सुपर साइक्लोन में क्या डिफरेंस होता है, ये साइक्लोन ओरिजिनेट कैसे होता है और इसका नाम कैसे रखा जाता है, और भी तमाम वे सभी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आप ये सभी बातें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, नॉलेजेबल लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो सुपर साइक्लोन में 150 से 200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, और जब इतनी वेलोसिटी से हवाएं चलती हैं और साथ में बाढ़ आती है तो मिनटों में गांव के गांव तबाह हो जाते हैं। जो साइक्लोन होते हैं ये अपनी एनर्जी समुद्र से ऑब्टेन करते हैं, और जब यह कोस्टल एरिया की ओर बढ़ते हैं उस वक्त ये अपनी टेरिबल वेलोसिटी और एनर्जी के साथ 150 से 250 किलोमीटर के वेग से जब ज़मीन पर टकराते हैं तो भीषण आंधी और तूफान के साथ धरती पर तबाही मचती है। और ये तबाही इतनी हॉरिबल होती है कि मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग भी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। आसान उदाहरण से समझें तो जिस तरह गैस पर रखा दूध टेम्परेचर बढ़ते ही बर्तन से बाहर निकलने का प्रयास करता है, वैसे ही समुद्र का टेम्परेचर बढ़ते ही उसका वॉल्यूम बढ़ता है और वह किनारों को तोड़ने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि सुपर साइक्लोन बनता कैसे है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो समुद्र की सरफेस स्टीम में यानी कि भाप में चेंज होती है, और स्टीम एक टॉर्नेडो यानी कि बाउंडर के रूप में सीधे ऊपर की ओर जाता है। इसी बाउंडर के कारण समुद्र की सतह पर एक लो प्रेशर का एरिया बनता है, और इस एरिया के कारण वेपोराइजेशन की प्रोसेस और फास्ट हो जाती है। अब देखिए, वेपोराइजेशन की प्रोसेस फास्ट होने के कारण हवा गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है, और ठंडी हवा खाली जगह भरने के लिए नीचे आ जाती है, और ठंडी हवा भी गर्म होकर ऊपर आ जाती है और वह अपने साथ पानी लेकर ऊपर उठती है। इस तरह लगातार ऊपर उठती हवाएं पानी के बादलों का एक स्पाइरल यानी कि कुंडली की तरह वृत्त बना लेती हैं, जो एक साइकिल की तरह घूमने लगता है। और जब तूफान की वजह से पानी का बड़ा हिस्सा ज़मीन पर चला जाता है तो उसे समुद्र का अतिक्रमण यानी कि इंक्रोचमेंट इन सी भी कहते हैं, और यह भीषण तबाही मचाता है। तो दोस्तों, इन साइक्लोन्स के भी अलग अलग नाम होते हैं। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट साइक्लोन्स के नाम मैं आपको बताऊंगा। तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और इंडियन ओशियन से उठने वाले साइक्लोन को चक्रवात कहते हैं। वहीं कैरिबियन सागर में उठने वाले चक्रवात को हरिकेन के नाम से जाना जाता है। जापान में उठने वाले चक्रवात को टेफू कहा जाता है, और चीन में उठने वाले चक्रवात को टाइफून कहा जाता है। अब देखिए, चक्रवात बनने की प्रोसेस तो हम समझ चुके हैं, और इसकी जो मूल समस्या है वह है समुद्र के पानी का गर्म होना यानी कि पृथ्वी पर बढ़ता पॉल्यूशन। अब देखिए, क्लाइमेट चेंज पर जगह जगह प्रदर्शन होते हैं, जबकि क्लाइमेट चेंज एक बहस का विषय नहीं है बल्कि यह एक रियलिटी बन चुका है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि अम्फान साइक्लोन का असर किन किन राज्यों में होगा। तो देखिए, चक्रवाती तूफान अम्फान को लेकर देश में लोग डरे हुए हैं। हालांकि विशेषज्ञों की माने तो अम्फान का असर नॉर्थ इंडियन रीजन में नहीं होगा। NDRF यानी कि नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स के महानिदेशक SN प्रधान ने बताया कि अम्फान का असर दिल्ली, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों पर नहीं पड़ेगा। इस तूफान का असर देश के केवल कोस्टल बाउंड्रीज को ही छुएगा। अब देखिए, जो ये अम्फान है ये पश्चिम बंगाल की खाड़ी में दूसरी बार आ रहा है। इससे पहले 1999 में ऐसा तूफान आया था। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि तूफान का नाम कौन रखता है। दरअसल तूफान का नाम रखने की जिम्मेदारी उस क्षेत्र के मौसम विभाग की होती है जहां से तूफान शुरू होता है। भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से उठने वाले तूफानों के नाम की जिम्मेदारी भारत की है। हालांकि हिंद महासागर क्षेत्र में आने वाले तूफानों का नाम रखने की व्यवस्था 2004 में शुरू हुई थी, और उस समय इस सूची में 8 देश शामिल थे, और वही देश थे भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड और श्रीलंका। अब देखिए, साल 2018 में ईरान, कतर, सऊदी अरब और UAE और यमन को भी इस सूची में जोड़ा गया। और जो इस बार का जो तूफान है
इसका नाम अम्फान थाईलैंड ने दिया है। इससे पहले जैसे कि और भी तूफान चर्चा में रहे थे, उनमें जैसे कि हेलेन, इसका नाम बांग्लादेश ने दिया था, नानुक का नाम म्यांमार ने दिया था, हुदूद का नाम ओमान ने दिया था और तितली का नाम पाकिस्तान ने दिया था। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।